हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉबिन और आप देख रहे हैं वीकली शो जिसका नाम है किताबी बुखार, जिसमें मैं रिव्यू करता हूं हर हफ्ते एक नई किताब को और बताता हूं उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें, कुछ सच्ची घटनाएं। आज की जो हमारी किताब है वो एक ऐसी शख्सियत ने लिखी है और एक ऐसी शख्सियत की ऑटोबायोग्राफी है जिनको देश और दुनिया में बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है और हमारे लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से भारत एक सुपर पावर बन पाया। इनको किसी परिचय या इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद में एक इतिहास हैं। दो तरह के लोग होते हैं संसार में, एक वो जो इतिहास बनाते हैं और एक दूसरे जिनकी वजह से इतिहास जाना जाता है। इनको किसी जाति सूचक शब्द की भी ज़रूरत नहीं है इनके इंट्रोडक्शन को, क्योंकि जब आप एक ऐसे ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो जाति जैसे शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। जहां एक तरफ देश में पोलराइजेशन बढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, उल्टी सीधी बहस दिन भर टीवी पर चलती है, ऐसे में एक व्यक्ति उस ओहदे पर पहुंच जाता है और इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की और उनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम हम में से कितने लोग पूरा जानते हैं? अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, जिनमें उनके दादा, उनकी दादी और उनके पिता का नाम शामिल है। अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर के एक तमिल मुस्लिम परिवार में। उनके पिता ना तो अधिक धनी थे ना ही अधिक पढ़े लिखे थे। उनके पिता मछुआरों को नौका किराए पर देने का काम करते थे। शुरुआती शिक्षा में अब्दुल कलाम एक सामान्य छात्र थे, उनके अंक भी सामान्य आते थे, लेकिन उनकी मेहनत और पढ़ाई के प्रति जज्बा उनको बाकियों से अलग बनाता है। इस किताब में दिए एक वाक्य के अनुसार अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब मैं स्वर्ड्स हाई स्कूल में पढ़ रहा था और चौथी कक्षा में था तो मैं गलती से भटकता एक गलत क्लास में जा घुसा और वहाँ पर उपस्थित रामेश्वर सर ने मुझे सभी स्टूडेंट के सामने बहुत मारा। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद जब परीक्षा हुई और परीक्षा में मेरे पूरे अंक आए, तब उन्हीं रामेश्वर सर ने सुबह की प्रार्थना के समय सभी विद्यार्थियों के सामने कहा कि मैं जब भी किसी को छू लेता हूँ या उसकी डंडे से पिटाई करता हूँ तो वो एक महान व्यक्ति बन जाता है। और आप इस बात को लिख लीजिए कि ये व्यक्ति, ये बच्चा, ये हमारे और इस स्कूल के लिए एक दिन गौरव साबित होगा। हाई स्कूल की शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अब्दुल कलाम तिरुचिरापल्ली चले गए और वहाँ उन्होंने सेंट जोसेफ स्कूल में BSc में एडमिशन लिया। लेकिन पढ़ाई के कुछ समय बाद ही उनको एहसास हुआ कि फ़िज़िक्स उनका सब्जेक्ट नहीं है, उनको इंजीनियरिंग करनी है। तब उन्होंने इच्छा जताई कि वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एडमिशन लें, लेकिन घर के हालात इतने बेहतर नहीं थे कि वहाँ की एडमिशन की फ़ीस भरी जा सके। तब उनकी बहन ने अपने कंगन गिरवी रख कर उनका एडमिशन कराया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में भाग लिया, लेकिन उनके प्रोजेक्ट में भाग लेने के उनके कार्य को देखते हुए वहाँ के प्रोफेसर उनसे प्रभावित नहीं हुए और उनको बुलाकर कहा कि यदि तुमने ये प्रोजेक्ट 3 दिन में पूरा नहीं किया तो तुमसे तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी। ये बात सुनकर अब्दुल कलाम थोड़ा डर गए और उन्होंने दिन रात एक कर दिया उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। उनकी मेहनत को देखकर प्रोफेसर बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुम आगे चलकर इस देश का नाम रोशन करोगे। अब्दुल कलाम वैसे तो एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत में एयरफोर्स पायलट बनना नहीं लिखा था, क्योंकि उनका 9वां स्थान आया था और केवल 8 ही पोजीशन खाली थी, जिसके चलते वो एक एयरफोर्स पायलट नहीं बन सके। इसके बाद अब्दुल कलाम एरोनॉटिक डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ गए और वहाँ से उनके वैज्ञानिक सफ़र की शुरुआत हुई। वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में योगदान दिया। 1969 में अब्दुल कलाम का तबादला इसरो में कर दिया गया और वहाँ पहुँचकर वो पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने और उन्हीं की देखरेख में पोखरण 2 न्यूक्लियर सफल परीक्षण किया गया, जिसके चलते भारत न्यूक्लियर पावर बन पाया। और क्योंकि ये किताब APJ अब्दुल कलाम द्वारा 1998-99 के दौर में लिखी गई तो इसमें उससे पहले का ही हिस्सा है, उसके बाद का हिस्सा नहीं है। APJ अब्दुल कलाम जितने अधिक अच्छे वैज्ञानिक थे उतने ही अधिक अच्छे व्यक्ति भी थे। उन्होंने पूरा जीवन शाकाहारी रहकर बिताया और वो गीता भी पढ़ते थे और कुरान भी पढ़ते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हर किताब में कुछ ना कुछ अच्छाई है और किताब आपको अच्छाई सिखाती हैं। वो किसी भी धर्म को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। 2002 में उनको राष्ट्रपति बनाया गया और 2002 से लेकर 2007 तक वो राष्ट्रपति पद पर रहे और 27 जुलाई 2015 को उनका देहांत हुआ। वो शिलोंग के एक सेमिनार में
लेक्चर दे रहे थे जब उनको कार्डियक अटैक आया और वो हम सबके बीच नहीं रहे। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जिसमें मैं देता हूँ फाइनल कमेंट। तो मैंने किताब पढ़ी और किताब पढ़ने के बाद जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बहुत सारी मोटिवेशन मिली। जब भी आप इस तरह के किसी व्यक्ति की किताब पढ़ते हैं तो आप मोटिवेशन से भर जाते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हर एक व्यक्ति जो इस तरह की शख्सियत होता है, उनका यही मानना होता है कि आप अपने जीवन में कभी हार ना माने। अब्दुल कलाम का भी यही कहना था कि आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ़ें आएँ, आप कितने भी निर्धन परिवार से हों, लेकिन कभी भी हार ना माने, क्योंकि खुद वो एक निर्धन परिवार से थे, वो फिर भी एक वैज्ञानिक बने और देश के राष्ट्रपति बने। अब बात करें अगर इसकी लैंग्वेज की, तो क्योंकि अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे और एक बहुत अधिक विद्वान थे, तो इसकी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी टफ है। आपको डिक्शनरी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे भी काफ़ी जगह डिक्शनरी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हिंदी एडिशन भी अवेलेबल है, तो आप इसका हिंदी एडिशन भी पढ़ सकते हैं। इस किताब को मैं रेटिंग नहीं दूँगा, क्योंकि इस किताब को खुद APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था और मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं ऐसे विद्वान की लिखी किताब को रेटिंग दे सकूँ। बस मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको इस तरह की किताबें पढ़ते रहना चाहिए, इस तरह की मोटिवेशन आपको लेते रहना चाहिए। जाते जाते अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप किसी किताब का रिव्यू कराना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, हम इस किताब का रिव्यू आपके लिए ज़रूर करेंगे। देखते रहिए आर्टिकल 19 चैनल और मेरा शो किताबी बुखार। धन्यवाद।